तो दोस्तों मैं आज सूरज की रोशनी के साथ सुबह सुबह फिर आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी के साथ पेश हुआ हूँ। दोस्तों कल मैं काम करते हुए या काम के लिए कंपनी में गया था। वहाँ जाने के बाद मेरी मुलाकात एक मज़दूर से हुई। शाम ढल गई थी, मैं पूरे दिन उस कंपनी में ही था। और अगर ये वीडियो अगर आज के युवा देख रहे हों, अगर जवान युवा जो देख रहे हों, जो अपने 18 साल 20 साल 22-25 की उम्र में जो भी युवा हैं, अगर देख रहे हो तो थोड़ी देर के लिए स्क्रॉलिंग रोक दें। थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुने ध्यान से। शायद आपको ये बात छोटी सी है लेकिन प्रभावित कर जाए, ताकि आप जीवन में आगे कोई गलती ऐसी कोई ना कर पाएँ और अपने जीवन को सुधारें और संवारें इस सुंदर से जीवन को। ये सुंदर सा जीवन जो है बहुत खूबसूरत है और ये लाइफ जो है बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसे ऐसे ही ना गंवाएं। मेरी हर युवा से यही अपील है। आज जो हम फील कर रहे हैं, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो समाज फील कर रहा है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके जीवन पे आगे चल के, इसको शायद आप इसको सुने आप थोड़ी देर के लिए तो आपको समझ आएगा। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं लेके आया हूँ, जो कि मैं, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि मैं कभी भी ऐसा कुछ लेके नहीं आता। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही, डेली के एक्सपीरियंस से ही कुछ ना कुछ मेरे मन में उमड़ता है, कुछ आता है तो मैं लेके आता हूँ। और कुछ बातें जो मैं आपको किताबों से भी रूबरू कराता हूँ कुछ बातों को। तो आज लेके आया हूँ वैसे ही छोटी सी कहानी। आप थोड़ा सा रुकिए, पॉज कीजिए और देखिए, सुनिए। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी सक्सेसफुल है वही आपको अच्छी सलाह दे। ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसा महसूस किया है और ऐसा मेरा मानना है। अगर दो लोग रेस में दौड़ रहे हैं या किसी ज़िंदगी की रेस में दौड़ रहे हैं, अलग अलग दिशा में लोग पहुँचे, कोई हारा कोई जीता, बट हार जीत तो होती रहती है। लेकिन जो हारने वाला होता है वो भी जानता है कि मैंने क्या गलती की थी, और जीतने वाला भी जानता है कि मैंने कैसे जीत हासिल की। दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। तो कभी कभी जो हारा हुआ आदमी है उसकी बात अगर आप सुने तो शायद आपकी जीवन से वो रिलेट कर पाए और आप वैसी गलती दोबारा ना करें। मैं युवाओं का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि युवा आजकल ऐसा ही कुछ कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं उन्हें कुछ अंदाज़ा ही नहीं मिल रहा है। गलती तो हमने भी की है जीवन में, बट नहीं चाहते कि कोई और भी ये गलती करे। दोस्तों जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, युवाओं से ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी आप अपने आप को देना चालू कीजिए। कभी भी आप ये सोचिए, हमेशा हम परिस्थितियों के से घिरे रहते हैं और परिस्थितियाँ हमें घिरे रहती हैं। परिस्थितियों के हिसाब से ही हम एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं। अपने दोस्त मित्र, घर बार, रिश्तेदार या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, पार्टी शार्टी कहीं भी हो, हम परिस्थिति के हिसाब से ही एक्शन लेते हैं। बट ये अच्छी बात है, लोगों को एंजॉय करना चाहिए, मज़े लेना चाहिए और सब चीज़ें करनी चाहिए, बट एक बाउंड्री होनी बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री अगर हम नहीं बनाते हैं तो हम फिर जो हमारी बनावट है, थोड़ा सा साइकोलॉजी की तरफ जाऊंगा। जो दोस्तों हमारी बनावट हमारे
दिमाग की जो बनावट है वो इसी पे डिपेंड करती है। हमारा दिमाग पैटर्न पे काम करता है, पैटर्न्स क्रिएट होते रहते हैं। पैटर्न्स मीन्स अगर हम रोज़ पार्टी करें तो हम रोज़ पार्टी करें तो हमारा जो माइंड है वो मैक्सिमम उस तरफ अट्रैक्टिव होगा। या कोई भी काम करें हम किसी को गाली दें, किसी को बुरा भला कहें, या हमें किसी और काम में मज़ा आ रहा हो, किसी को परेशान करने में, किसी को गाली देने में, या किसी को और कुछ करने में मज़ा आ रहा हो, तो वो चीज़ धीरे धीरे हमारे अंदर घर करती जाती है। घर मीन्स हमारे दिमाग पे एक छाप छोड़ती जाती है। सबसे ज़्यादा असर जिस चीज़ का दिमाग पे होता है वही चीज़ हम करने के लिए आतुर हो जाते हैं, एक हैबिट में हम शामिल हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे हमको एक या तो अच्छे रास्ते पे ले जाती है या तो बुरे रास्ते पे ले जाएगी। हैबिट्स जैसी होंगी आपकी वैसे ही होते चले जाएंगे आप, और एक समय आएगा कि आप उस मोड़ पे या तो पछताएंगे, या तो अगर सही हैबिट होगी तो आप खुश होंगे कि चलो मैं इतना तो कंट्रोल किया, इतना तो पहुंच पाया मैं यहाँ तक। तो मेरा कहना यही है। मैं एक कंपनी में गया था, छोटे से उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। मैं गया था कंपनी में, तो मुझे एक मज़दूर मिला। मैंने उससे पूछ दिया आपके कितने बच्चे हैं और आप कब से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस बेचारे ने अपनी कहानी थोड़ी सी मुझे बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ना किसी का नाम नहीं लूँगा, बट ये कहानी जो है सबसे रिलेट करती है, समय से रिलेट करती है। अगर समय से हम ये चीज़ को नहीं समझ पाते तो बाद में पछतावा ही होता है। उस ऑपरेटर ने, जो मशीन चलाता है, उसने कहा कि साहब हमने तो पढ़ा नहीं, पढ़ाई का मन हमारा भी था, लेकिन हमने अपने समय में, जो हमारा समय था, तो हमने लापरवाही कर दी साहब। हमारा मन पढ़ाई में लगा नहीं और हम दूसरी दिशा में चले गए। वो लड़का अप्रॉक्स 35-40 के बीच में होगा, बट वो काफ़ी मतलब इस चीज़ से प्रभावित था और दुखी भी था। उसने कहा कि उसने बताया अपनी फैमिली के बारे में कि 2 बच्चे हैं मेरे साथ और मैं अकेला हूँ अपने घर का। दोनों बच्चे उसके पढ़ते हैं, उसने बताया। और ये स्टोरी इस तरह से खुली जब मैंने उससे पूछ दिया। मैं शाम हो गई थी और वो लड़का सुबह से, मैं वैसी कंपनी में था, उसी कंपनी में सुबह से मैं गया था और शाम हो गई थी। शाम हो गई तो वो लड़का 8 बजे के बाद भी वो लड़का ड्यूटी पे रुका हुआ था। हालांकि ऐसा होता है हर जगह, लेकिन इस कहानी को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि आप थोड़ा सा समझ पाएँ, ऐसी गलती करने की कोशिश ना करें। तो उसने बताया, मैंने पूछ दिया तो उसने कहा कि शाम मैं आज रात भर भी रुकूंगा और दिन भर भी ड्यूटी की मैंने, मैं फिर रात भर भी रुकूंगा मैं। तो मैंने पूछा कि यार इतना ड्यूटी करोगे तो फिर क्यों परेशान हो, क्या बात है। तब उसने बताया कि साहब सर हमने जो गलती कर दी वो दोबारा हमारे बच्चों के साथ ना हो, इसलिए सर थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। हमारे बच्चे एक 10th क्लास में पढ़ता है सर और एक 6th में है, और उनको मैं चाहता हूँ, उसने साफ शब्दों में कहा कि उनको मैं चाहता हूँ कि जैसा गलती हमने कर दिया और आज हम ये भुगत रहे हैं कि आज इन मशीनों पर खड़े हैं और गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मेहनत हमें करनी है, हमें खड़ा ही रहना है यहाँ पे। इसके लिए हमारे साथ कोई आने वाला है नहीं, हमें ही इस चीज़ को अंजाम देना है, अपने काम को अंजाम देना है, और हमें गर्मी लगे या सर्दी लगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब। मैं आज 24 घंटा ड्यूटी करूँगा ताकि थोड़ा पैसा अधिक आ पाए, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ, अच्छी शिक्षा दे सकूँ, ताकि वो भविष्य में मेरी तरह तो ना हो पाएँ। उसने साफ शब्दों में कहा कि मुझे पछतावा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी ऐसे हों। उसने साफ शब्दों में कहा ये।
तो एक तरह से दोस्तों माँ बाप भी बहुत ही त्याग से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसकी कद्र हमें करनी चाहिए। लेकिन अपने आप को सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें काम करना या नौकरी करनी है, हमें थोड़ा जीना भी सीखना चाहिए। दोस्तों जीना सीखने से मतलब है, जो मैं महसूस करता हूँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। जीना सीखने से मतलब है मेरा ये है कि आप थोड़ा नेचर से भी जुड़िए, थोड़ा लोगों से जुड़िए, कुछ किताबें पढ़िए। सिर्फ स्कूल जाने से, स्कूल पास कर लेने से कभी भी आप उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंच भी जाते हैं तो आपके जिम्मे सिर्फ काम ही रह जाएगा, आप नेचर को भूल जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, अपने आप को खोते चले जाएंगे। बस मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ युवा पीढ़ी से, आने वाली या जो चल रही है, कि इसको थामें, अपने आप को नेचर से जुड़ें और नेचर से हमेशा के लिए जुड़े रहें। थोड़ा सा अपने अंदर इंटीग्रिटी पैदा करें, थोड़ा ग्रेटफुल रहें लोगों के लिए, समय के लिए, सुबह शाम अपनी हैबिट में लाएं तो आपके अंदर बदलाव आएगा। थोड़ी चीज़ें बदलेंगी, थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी, आपके मस्तिष्क में बदलाव आएगा, जिससे कि आप बेहतर तरीके से और शांति और पीसफुल तरीके से सोच पाएंगे। अदरवाइज़ पैसा तो आप कमाएंगे लेकिन अपनी शांति खो देंगे आप। एक समय ऐसा आएगा जो ज़रूर पछतावा देगा आपको। डेफिनेटली ये अपने एक्सपीरियंस बेस पे ही मैं कह रहा हूँ। तो अपने जीवन में शांति, समृद्धि और इंटीग्रिटी को भी जगह दें। उसकी बात सुन के मुझे लगा कि हाँ, आप लोगों से थोड़ा शेयर करना चाहिए इस कहानी को, जोड़ते हुए उस लड़के से, और मैंने जोड़ा भी। तो मैं आज की बात समाप्त यहीं करना चाहता हूँ। बातें तो बहुत सारी हैं, अपने डेली बेसिस पे मैं एक्सपीरियंस लेके आता हूँ दोस्तों। मेरी वीडियोस जो होती हैं उसमें मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरी आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के बस सुनिए आप, और गलती करने से बचिए, क्योंकि भविष्य आपका उस पर डिपेंड है कि आप डेली किस हैबिट में शामिल हो रहे हैं। बस इतना ही है, इतना ही दोस्तों, किस हैबिट में आप शामिल हो रहे हैं। सिर्फ पढ़ने लिखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ स्कूल पास कर लेने से काम नहीं चलेगा। स्कूल में आजकल मैं देखता हूँ इतना लोड हो गया है, इतना बच्चों को लोड दिया जा रहा है, उनके बैगेजेस इतने भारी हो गए हैं, होमवर्क इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चे बिजी रहते हैं। मेरे घर में भी मेरी एक बच्ची है, मैं उसे भी ये चीज़ सिखाता हूँ। उसके लिए पर्सनल मैंने किताबें ला के दी, बट वो भी पढ़ नहीं पाती है, बहुत कम, कभी कभी किताब उठाती है, कहती है पापा मैं ऑलरेडी पहले से ही लोडेड हूँ, पहले से ही इतना वर्क मेरे पास है, होमवर्क है, कि मैं टाइम नहीं निकाल पाती। और मेरा जो है थोड़ा पढ़ते पढ़ते, होमवर्क करते करते थोड़ा सा मैं थक भी जाती हूँ, तो मैं नहीं दे पा रही हूँ टाइम, बट मैं टाइम दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ूँगी नहीं, लेकिन मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं पढ़ूँगी। तो मेरी अपील आप लोगों से यही है कि आप सिर्फ बुक्स पे या एग्ज़ाम पे या स्कूली किताबों पे डिपेंड मत रहिए। आप अपने जीवन में बहुत सारी किताबें हैं जो आपको पसंद है, सेल्फ हेल्प हो या साइंस फिक्शन हो या मोटिवेशन हो या जैसी भी बुकें हैं, नॉन फिक्शन हो गई या बायोग्राफी, बायोग्राफी हो गई किसी की, जो भी बुकें हैं उसको
आप अपने जीवन में शामिल करिए और रेगुलर ही रहिए उस पर, तो देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। आपकी सोचने की क्षमता और सोचने का तरीका ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। तो दोस्तों, ये अच्छा लगा हो आज का सेशन, आज का वीडियो जिसमें मैं गायब हूँ और मेरी आवाज़ शामिल है। जल्दी ही मैं भी सामने आऊँगा, बस थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का चाहता हूँ मैं। डेली के दिनचर्या से मैं कुछ चीज़ें निकाल लाता हूँ, मैं कोई बनावटी चीज़ें नहीं बताता हूँ आप लोगों को। डेली की दिनचर्या से मैं ये निकाल के आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शायद किसी की ज़िंदगी ये वीडियो बदल सके, वो समय से पहले क्या पता संभल सके। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।